अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खाना काबा के बारे में चंद ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पहले से मालूम नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब वादी हिजाज में वाक़या है। रोजाना लाखों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों नहीं करोड़ों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हैं और तमाम मुसलमान इसकी जानिब रुख कर के 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल है। नंबर 10, मकब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मकब की शक्ल का नहीं था। इसके असल जवाई के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही खाना काबा की तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब यह है कि हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सके। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में खाना काबा की दोबारा तामीर करने का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीजा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। नंबर 9, क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ आने वाले कुदरती हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही। हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद को रख कर हर कबीले के सरदार से उठाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। खाना काबा की सबसे बड़ी तामीर 1966 में हुई। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत समझा जाता है। नंबर 8, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला रहता था। कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था और अब मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। नंबर 7, हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखा है। इसकी ऐसी आदत हो गई है कि अब हम खाना काबा को किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रवायात अब्बासिद जिनके घर का रंग काला था इनके दौर से चली आ रही है और लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गुलाब से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। नंबर 6, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाजा है, खिड़की नहीं। नंबर 5, कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए के मुताबिक वो लोग खुशनसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली। खाना काबा के अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, इससे खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 4, फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तलहा, ये चाबियां रोजे क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तो इससे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाए। नंबर 3, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया
آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 2، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے اسی وقت شہید ہو گیا تھا۔ وہ مکہ پر قابض سے، جبکہ حجر اسود عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا کہ یہ لوگ حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا وہ اس کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا، اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کی وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، مگر اس وجہ سے طواف کعبہ رکا نہیں۔ مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی کر کے طواف کعبہ کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔